हेलो बेटा, क्या हाल है आप सबके। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, है ना। अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए बेटा, है ना। मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सकता है उतना फिजिकल डिस्टेंस थोड़ा बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो सीरीज़ में क्या है, इस वीडियो में क्या क्या आंसर है भाई। यहाँ पे NCERT CBSE मैथमेटिक्स का क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है हमारा सेट, उसकी एक्सरसाइज है 1.4। तो पूरी एक्सरसाइज समझा रही है इस वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे कैसे हमारी अप्रोच रहती है उनके लिए, है ना। वो सारा का सारा सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लो, शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा कैसे हैं आप सब लोग। भाई देर ध्यान से देखो, आज है बेटा हमारे पास क्लास 11th का CBSE NCERT का मैथमेटिक्स का हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.4 है बेटा, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। तो भैया देखो मैं क्या करता हूँ, मैं साथ में तुम्हें एक्सरसाइज दिखाता चलता हूँ बेटा, ठीक है। ये है हमारे पास भैया एक्सरसाइज, ठीक। तो भैया देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं एक काम थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा तुम्हारा, थोड़ा सा यूनियन में थोड़ा सा बता देता हूँ यूनियन क्या होता है, और इसके जो 2-3 बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास, है ना। जो 2-3 बेसिक ऑपरेशन है कि भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है ना। ये 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद शुरू करते हैं, चलो भैया। तो पहला बेटा हमारे पास है, पेन भी फिसल रहा है। देखो पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है, इनको ऑपरेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। भाई देखो जरा ध्यान से, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन से तुम क्या समझते हो, थोड़ा सोचो अपने मन में, ऑपरेशन से तुम क्या समझते हो। अरे भाई ऑपरेशन वो होता है, ऑपरेशन मतलब कोई काम, ऑपरेशन का मतलब होता है कोई काम ठीक है। ऑपरेशन का मतलब काम समझ लो, ऑपरेशन का मतलब होता है काम। जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन है बेटा, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवीजन हो गया। इनको मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ये एक तरह से काम के सिंबल ही तो हैं भाई। जब हम कोई जोड़ने का काम करते हैं तो जोड़ने का जो हम काम कर रहे हैं, जोड़ने का जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उस ऑपरेशन के लिए सिंबल क्या है, ये है। जब हम कोई दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना क्या है, काम है। तो सब्ट्रैक्ट करने का जो काम है उसके लिए सिंबल क्या है, ये है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंबल है, अलग अलग कामों के सिंबल हैं, ठीक है। तो ये तो भैया मैथमेटिक्स अर्थमेटिक के सिंबल हैं। सेट के क्या ऑपरेशन है, देखो सेट का जो हमारे पास पहला ऑपरेशन है बेटा वो है यूनियन। वो क्या है, यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है ये, ठीक है। यू होता है कैपिटल यू में। देखो कैसे निकालते हैं, सपोज कर लो 1 2 3 4 है हमारे पास, और बी कोई सेट है हमारे पास, सपोज कर लो 4 5 6 और 7 है, और आपको इनका यूनियन निकालना है। देखो यूनियन क्या मामला है भाई, ए यूनियन बी, ऐसे हम लिखेंगे इसे। और करते क्या है यूनियन में, यूनियन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। यूनियन करना मतलब इन दोनों को मिलाना, इन दोनों सेटों को मिला के एक नया सेट बनाना है हमने, उसको यूनियन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी में इसके सारे के सारे एलिमेंट को कॉपी कर लेंगे 1 2 3 4, और इसके जब हम एलिमेंट कॉपी करेंगे तो हम थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि कोई चीज़ रिपीट ना करें। अब देखो इसका जब मैं 4 लिखूंगा तो 4 लिखते समय मुझे थोड़ा सोचना चाहिए यहाँ पर कि भाई 4 मैं लिख तो लूंगा, लेकिन वो 4 पहले से ही आ रखा है। अब क्योंकि सेट में रिपीटिशन मना है, ये भी तो सेट ही है कोई, तो सेट में रिपीटिशन मना है तो 4 को नहीं लिखना चाहिए मुझे। तो जब मैं इसके एलिमेंट कॉपी करूंगा तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई रिपीटेड एलिमेंट ना आ जाए, ठीक है, कोई एलिमेंट रिपीट ना कर जाए। तो मैं 4 को छोड़ दूंगा, मैं लिखूंगा 5 6 और 7। तो ये यूनियन आ गया, ठीक है। अगला ऑपरेशन है भैया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल है ठीक इसका अपोजिट, ठीक। इंटरसेक्शन क्या कहता है करने के लिए, ये जो ऑपरेशन है वो क्या काम करने के लिए कहता है भाई। देखो जरा इसी सेट पे देख लो 1 2 3 और 4 है, और बी हमारे पास कोई सेट है बेटा 4 5 6 और 7, और किसी ने कहा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, अरे भाई ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन ये कहता है कि इन दोनों सेटों में जो कॉमन होगा, ऐसा एलिमेंट जो यहाँ भी होगा और जो यहाँ भी होगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन है, 4 है, तो 4 हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। ये कहता है। अच्छा एक आता है इसमें डिफरेंस।
डिफरेंस को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, इसको नॉर्मली हम माइनस कहते हैं, लेकिन ये वो मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक वाला माइनस नहीं है बेटा, है ना। ये सेट का डिफरेंस है, ये भले ही माइनस की तरह दिखता है लेकिन काम अलग से करता है, ठीक है। इसको देख लो, a इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 और 4, और b इज इक्वल टू सपोज कर लो 4 5 6 और 7 है हमारे पास, ठीक। और आप लोग ये निकालना चाहते हो कि a डिफरेंस b, देखो a माइनस बी हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं बेटा, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। शॉर्टकट में तुमने कई वीडियो देखे होंगे, उनमें वो a माइनस बी पढ़ते हैं, इसे एक्चुअल में इसे a माइनस बी नहीं कहते, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो हमें थोड़ा सा औरों से अलग बनाती हैं, है ना। अरे भाई a माइनस बी थोड़ी बोलते हैं उसे, a डिफरेंस b बोलते हैं उसे। माइनस की तरह दिखता है वो, लेकिन माइनस का काम नहीं करता वो यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो कैसे काम करता है भैया, डिफरेंस करने के लिए एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले तो सेट ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 और 4, डिफरेंस का साइन लगाओ, और फिर बी के एलिमेंट लिखो 4 5 6 और 7, ठीक। डिफरेंस करोगे तो कैसे करोगे भैया, देखो डिफरेंस का मेरा तरीका ये है, सबसे बेस्ट अप्रोच, कि इन दोनों सेटों में अगर कुछ कॉमन है तो उसको यहाँ से कैंसिल कर दो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 4, वो मैंने यहाँ से कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास इस सेट का जो भी बचा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक। देखो इसको ऐसे समझो कि जो भी चीज़ है कॉमन उसको यहाँ से कैंसिल कर दो, और उस कैंसिलेशन के बाद जो यहाँ का बचेगा, इस सेट का, पहले सेट का जो भी बचेगा वो हमारा आंसर माना जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ का कोई बचा चाहे नहीं बचा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने आंसर सिर्फ यहाँ के लिखने हैं, और वो भी वो जो बच गए हूँ। अच्छा, एक और कहानी इसी में देख लो, 1 2 3 और 4 है सपोज कर लो, और बी हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 और 6 है मान लेते हैं, ठीक है। और किसी ने तुमसे कहा कि ए डिफरेंस बी निकालिए, ठीक। तो ए डिफरेंस बी कैसे निकालेंगे भैया, 1 2 3 4, पहले ए के सेट लिखेंगे, फिर डिफरेंस का साइन लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, फिर बी, ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू, इन दोनों में जो कॉमन है वो इसको यहाँ से कैंसिल कर दो। तो कॉमन क्या क्या है, 1 2 3 4 कॉमन है, वो तुमने सारे कैंसिल कर दे। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। लिखना हमने यहीं का है, और वो भी वो लिखना है जो बच गया हो, जो कैंसिलेशन के बाद बच गया हो उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। तो भैया अब देखो जरा, अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। देखो एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास ये है एक्सरसाइज 1.4, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मैं क्वेश्चन दिखाता रहता हूँ तुम्हें। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन। भैया इस क्वेश्चन को तो तुम यहीं पे कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर चलो देख लो। भाई वो कह रहा है एक्स ये है और वाई ये है, आप इनका क्या निकालिए, यूनियन निकाल दीजिए। देखो यूनियन, तो देखो बेटा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। देखो एक्सरसाइज 1.4 का ये है क्वेश्चन, ये एक्स है ये वाई है, और यूनियन, सॉरी यहाँ पर मैंने बी लिख दिया बेटा गलती से, एक्स यूनियन वाई निकालने के लिए कह रहे हैं हम, ठीक। तो भैया निकालो। तो भैया एक्स यूनियन निकालने के लिए बेटा इसके एक्स के सारे लिख दिया करो ना, 1 3 5। अब इसके वही लिखो जो रिपीट ना करें। तो 1 तो पहले आ रखा बेटा इसका, तो 1 नहीं लिखेंगे। 2 आ रखा है, नहीं आ रखा, 2 लिख दो। 3 आ रखा है, 3 आ रखा है, तो 3 नहीं लिखेंगे। ये तुम्हारा यूनियन हो गया। देखो भैया सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बेटा ए ये है हमारे पास और बी ये है, तो कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए, ठीक है। तो भैया ए यूनियन बी निकालने के लिए ए के सारे लिख दो ना, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ के वही लिखना जो यहाँ पे नहीं आए हों। तो ए आया है, ए आ गया, ए नहीं लिखेंगे इसका। बी आया है, नहीं आया है, तो बी लिख दो। सी आया है, नहीं आया है, तो सी लिख दो। ये तुम्हारा यूनियन आ गया, ठीक है। देखो बेटा ये पार्ट है भाई हमारे पास, इसमें क्या है कहानी, इसमें ये है बेटा कहानी कि जरा ध्यान से देखो। ये दे रखा है इसने, देखो थर्ड पार्ट में तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो ये है हमारे पास इस वाले में, ये देखो ये है कहानी। भाई कह रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, पहले केस में ये है। और बी में कह रहा है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन और 6। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो जरा ध्यान से। ये है हमारे पास। तो भैया सबसे पहले तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनको नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में लाओ। तो कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 6 9, ठीक है, 12 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आएंगे। और बी में कहता है कि बी क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर है वो भी, लेकिन लेस देन 6 है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, ए यूनियन बी जब तुम निकालोगे बेटा तो क्या आएगा, इसके सारे लिखोगे,
3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब इनके कौन कौन लिखोगे? अरे भाई 1 अभी तक आया है तुम्हारा, 1 तो नहीं आया तो 1 लिख दो। अच्छा 2 आया है, 2 नहीं आया है तो 2 भी लिख दो। 3 तुम्हारा आ रखा है इसमें तो 3 मत लिखो, ठीक है। अच्छा 4 आया है तुम्हारा, नहीं आया है तो 4 भी लिख दो। 5 आएगा इसमें कहीं, नहीं आएगा तो 5 भी लिख दो। ये तुम्हारा क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो भैया ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में भैया देखो ये दे रखा उसने, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो बेटा इनको लाओ फटाफट। x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है और कैसा है? 1 और 6 के बीच में है और 6 भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6। भाई देखो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और 1 और 6 के बीच में, और क्योंकि 6 हमारे आंसर में है तो हम 6 भी लिखेंगे, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन लगा रखा ना, तो 6 भी हमारे आंसर में होगा। अच्छा बी को देखो, x इज अ नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है और कैसा है? 6 और 10 के बीच में है और 6 और 10 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो 7, 8, 9, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब भैया ए यूनियन बी निकालोगे तो ए के सारे लिख दो, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बी के तुमने वही लिखने हैं जो अब तक नहीं आए हैं। तो देखो 7 तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 7 तो कहीं नहीं आया। 8 भी लिख सकते हैं, 8 भी कहीं नहीं आया, और 9 भी लिख सकते हैं, 9 भी कहीं नहीं आया, ठीक है। अगला देखो बेटा, सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है इसमें, बाकी सारे बेकार थे बेटा, सारे के सारे बेकार थे। सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से वो ये वाला है बेटा, ठीक है। कहता है कि ए हमारे पास 1, 2, 3 है और बी हमारे पास एम्प्टी सेट है और इन दोनों का यूनियन निकालिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कई बार उसने और पेपरों में भी पूछा है बेटा, देखो, ठीक है। तो देखो भैया हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी निकालने के लिए कह रहा है, तो भैया ए के सारे लिख दो, 1, 2 और 3, ठीक। अच्छा अब बी के तुमने भाई सबसे पहले तुमने क्या करना था, बी एक्चुअल में है क्या? बी यही तो है, बी को फाई को ऐसे तो कहते हैं, एम्प्टी सेट है ना, ये खाली समुच्चय है ना, एम्प्टी सेट। तो भैया ए के तो सारे लिखने थे तुमने, अब बी के तुमने लिखने थे और बी के तुमने, बी में तो है ही नहीं भैया, लिखोगे क्या? बी में तो है ही नहीं कुछ, क्या लिखोगे यहाँ पे? भाई वो यही तो कहते हैं कि ए के सारे लिख दो और फिर बी के लिखना, और बी के लिखते समय ये ध्यान रखना कि कोई चीज़ रिपीट ना हो। तो बी के लिखोगे, बी में तो है ही नहीं, तो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा? फाइव आएगा, ठीक है। देखो बेटा ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। देखो ए उसने कहा है कि ए हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ए हमारे पास ऐसा है और बी हमारे पास कैसा है? ऐसा है। कहता है इज ए सबसेट, वैसे देखा जाए तो मैं गलत कह रहा हूँ, है ना। मैंने तुम्हें बताया था सबसेट वाले वीडियो में कि इसको सबसेट नहीं कहते, इस साइन को एक्चुअल में क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो कहता है, पूछता है हमसे कि इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक। तो देखो भैया ये हमारे पास कहानी। तो भैया देखो सबसे पहले बात, सॉल्यूशन में एक काम ये करो कि भाई क्या हमने ये चेक करना है कि ए में हमारे पास ए और बी है और बी में हमारे पास ए, बी और सी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने ये पता लगाना है कि भाई खुद देखो ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी में हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो यहाँ पर कहो सिंस ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए और बी बराबर नहीं है। हम एक्चुअली में ये दर्शाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं उसको, ये बोलना चाह रहे हैं उसको, ये जताना चाह रहे हैं उसको कि भैया ए के सारे बी में हैं और ए और बी आपस में बराबर नहीं है। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से कि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में है और ए और बी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, ठीक। एक बात तो ये होगी क्लियर। अच्छा उसके बाद उसने बहुत घटिया सा सवाल पूछा कि ए यूनियन बी। अरे भाई ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, ए के सारे लिख दो ना, ए बी लिख दिए। अब बी के उन्हीं को लिखना जो नए हों। भाई ए और बी लिखोगे तो ए और बी तो यहाँ पहले से ही आ रखे हैं, अब कितने ए बी लिखोगे? मान लो ए बी तुमने लिख दिया तो सेट के हिसाब से गड़बड़ नहीं हो जाएगा? ए बी के तुमने पहले लिख दिए थे, अब इसके भी तुम अगर ए बी लिखोगे, ए बी सी लिखोगे तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो रिपीट वाले नहीं लिखते इसमें, ठीक है, रिपीट वाले नहीं लिखेंगे इसमें। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी, और इसका कौन सा लिखेंगे? सी लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो भैया थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स,
दो सेट हैं। किस टाइप से कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे। तो तब इस केस में पूछता है तुमसे कि देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भैया, सबसे पहले तो एक काम करो, इसमें सपोज कर लो कि ए को मैंने मान लेते हैं 1 2 3 ले लिया। सॉरी, आज बारिश में भी गए थे बेटा, जुकाम लग गया है, कड़क चाय पीनी पड़ेगी आज मसाला डाल के, है ना। अच्छा ए हमारे पास ये है बेटा, बी को हमने सपोज कर लिया कि 1 2 3 4 और 5 ले लो। अब कहोगे कि भाई इसको बड़ा क्यों ले लिया? अरे भैया ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट होने का मतलब ये होता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए, ठीक। ये होता है प्रॉपर सबसेट का मतलब, ठीक है। अच्छा तो कहता है भाई ए यूनियन बी निकालिए, तो भैया देखो ए यूनियन बी अगर निकालोगे तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा हमारे पास, ए यूनियन बी में एक काम करो ना, ए के सारे लिख दो, 1 2 3 लिख दिए। अब बी के उनको लो जो नहीं आए हैं अभी तक, तो ये तो आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, तीनों तो आ गए हैं, 4 और 5 लिख दो, 4, 5। अच्छा अब एक बात ये बोलो कि ये सारा का सारा एक्चुअल में था क्या, 1 2 3 4 5 तुम्हारा बी तो था, तो ए यूनियन बी तुम्हारा क्या आया, बी आया। तो कहने का मतलब इसमें ये था कि हम एक रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं यहाँ से, वो ये कहना चाह रहा हमसे, ये हमें हमारे माइंड में एक तरह से ये डालना चाह रहे हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट हो। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट हो तो ए यूनियन बी एक्चुअल में क्या होता है, बी होता है। ये थोड़ा सा रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में ये है भाई हमारे पास, थर्ड बहुत पकाऊ क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम समझ गए होंगे। मैं सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, कुछ ही पार्ट कराऊंगा, ठीक है। देख लो समझा दूंगा, बड़ा आसान है बेटा निकालना, कोई बड़ी बात नहीं। देखो कहता है ए है हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 6 है और सी में 5 6 7 8 है और डी में 7 8 9 10 है। तो कहता है ए यूनियन बी निकालिए। अरे भैया ए यूनियन बी आंख बंद करिए निकाल डालिए, क्या बेशरम क्या सवाल देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 लिख दिया। अब बी के उन्हीं को लिखना, बस ये ध्यान रखना कि रिपीटिशन ना हो। तो भाई 3 और 4 लिखूंगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो 3 4 को छोड़ दो, 5 और 6 लिख दो, खत्म हो गया मामला। खुद करो खुद करो खुद करो, ठीक है। आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अरे भैया ये निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पहले ए यूनियन बी निकाल दो ना, बाद में यूनियन सी निकाल देना। तो ए यूनियन बी के लिए पहले इसके सारे लिख दो 1 2 3 और 4। अब बी के उन्हीं को लिखो कि रिपीटिशन ना हो, तो 3 4 लिखूंगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो 5 6 लिख दो, लिख दिया 5 6। अच्छा इन दोनों का तो यूनियन हो गया, अब सी का लिखो। अब सी के थोड़ा ध्यान रखना कि सी के उन्हीं को लिखना, सी के उन्हीं एलिमेंट को लिखना कि रिपीटिशन ना होने पाए हमारे यहाँ। तो 5 और 6 लिखूंगा तो 5 और 6 तो पहले से आ रखे हैं, रिपीटिशन हो जाएगा। तो सी के 5 और 6 को छोड़ दो, 7 और 8 लिख दो, ठीक है। इसको भी कर लेना और ये भी कर लेना। इसको हम सीधा होमवर्क के लिए देते हैं बेटा स्कूल में, है ना, एक एक पार्ट कराते हैं, बाकी सारे होमवर्क के लिए देते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो भाई बढ़ो आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जरा ध्यान से देखो। देखो कहता है हमारे पास फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने जो कहानी सुनाई थी उस कहानी के लिए अब क्या निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या था। अरे भाई ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस वाले केस में तुमने इन सब का क्या निकाला था, यूनियन निकाला था। अब वो कह रहे इन सब का इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक। तो इसका देखो बेटा पहला पार्ट लिख दिया है मैंने, देखो ये है पहला पार्ट। इंटरसेक्शन निकालने के लिए ए एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास क्या हो जाएगा। अरे भाई इसमें और इसमें कॉमन देख लो ना, सीधे सीधे कॉमन, जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, अच्छा 5 कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला, देखो भैया इसमें, ठीक है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास है, तो सीधा सीधा कॉमन ढूंढो। इंटरसेक्शन में कॉमन ढूंढते हैं, जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो क्या है ऐसा भाई, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। ई यहाँ है लेकिन ई यहाँ नहीं है, अच्छा बी यहाँ है लेकिन बी यहाँ कहीं नहीं है, सी यहाँ भी कहीं नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास। आई यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है, यू यहाँ नहीं है, तो ए हमारे पास क्या है, कॉमन है। देखो बेटा अगला पार्ट हमारे पास ये है भैया, देखो ये है हमारे पास कहानी। तो भैया ए को पहले क्या करो, रोस्टर फॉर्म में ले आओ। एक्स इज अ नेचुरल नंबर
और मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर हैं और 3 के मल्टीपल हैं सारे के सारे। ठीक है, अच्छा बी हमारे पास क्या होगा भैया, एक्स इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 6 यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी, अरे भाई सीधा सीधा कॉमन ढूंढो ना। कॉमन क्या क्या है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन आ गया। अच्छा 6 यहाँ है, 6 यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, 1 यहाँ कहीं नहीं है, 2 यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, 4 यहाँ कहीं नहीं है, 5 यहाँ कहीं नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, बढ़ो आगे। देखो बेटा इस वाले में क्या है हमारे पास, भाई सबसे पहले तो ए को बेटा ए को लिख दो रोस्टर फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर है और 1 और 6 के बीच में है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारा आएगा। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो कि 6 के लिए इज इक्वल टू का साइन है, 6 तो आएगा लेकिन 1 के लिए नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अच्छा बी में क्या क्या है भैया, नेचुरल नंबर है और कैसा है 6 और 10 के बीच में, और 6 और 10 हमारे आंसर में नहीं आएंगे, यानी कि 7, 8 और 9। तो भैया जरा ध्यान से देखो, यहीं पे देख लो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, अरे भाई सीधे सीधे कॉमन देखो ना। तो 7, 8, 9 यहाँ कहीं है, नहीं है, और इनमें से कोई भी एलिमेंट यहाँ है, नहीं है, तो क्या है एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन में आएगा। देखो भैया ये है बेटा हमारे पास फिफ्थ पार्ट, जो पहले क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था ना, जो हमने पहले किया था, पहले क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो था ए ये है और बी ये है, एम्प्टी सेट है हमारे पास। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहा है। अरे भाई ये देखो कि इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जो चीज़ ए में है क्या वो चीज़ बी में है, नहीं है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, 2 है, 2 यहाँ नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। आया समझ में। देखो बेटा 6th क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास, इसमें सारे इंटरसेक्शन निकालने भाई हमने। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना उसमें सब में यूनियन निकालने थे, इसमें इंटरसेक्शन निकालने। तो कहता है ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, तो ये सारे के सारे पार्ट निकाले। अब बेटा देखिए कॉमन पार्ट है बेटा, है ना, ये सारे के सारे निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे एक ये निकाल देंगे, अब ये निकालने की जरूरत क्या है भाई, ये तो तुम खुद ही निकाल दोगे, कोई बड़ी परेशानी है इसमें, है ना। ये भी खुद ही निकालोगे, ये भी खुद ही निकालोगे, ये भी खुद ही निकालोगे। तो एक ये वाला पार्ट करा देंगे, एक ये वाला पार्ट करा देंगे, एक ये वाला पार्ट करा देंगे। ठीक है, देखो जरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ये है भाई हमारे पास कहानी, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, अरे भैया ए और बी में सीधा सीधा कॉमन देख लो ना। 3 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं है, नहीं है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, नहीं है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, बिल्कुल 7 हमारा आंसर होगा। 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी है, बिल्कुल हमारा आंसर होगा। 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, बिल्कुल हमारा आंसर होगा। ये आ गया, इसको खुद करिए। ठीक है, अब इसको देख लो जरा ध्यान से। अरे भाई हमारे पास दो दे रखे ना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो एक काम करो ना, पहले ए और सी में, एक काम करो ए और सी में ढूंढ लो पहले। तो देखो मैं ए और सी में, देखो ए और सी में क्या क्या कॉमन है। 11 यहाँ है, 11 यहाँ भी है, तो 11 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हो गया। और इंटरसेक्शन सी को फिलहाल, सॉरी इंटरसेक्शन डी को फिलहाल वैसे रहने दो। देखो इतना पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया है, इतना पोर्शन मैंने निकाल दिया और इतना पोर्शन को मैंने वैसे ही लगा दिया। अब एक काम करो अगली लाइन में कि 11 तो है हमारे पास और इंटरसेक्शन डी, डी का वैल्यू क्या है 15 और 17 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देख लो, 11 यहाँ कहीं है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 5 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको खुद कर लेना, इसको खुद कर लेना। अब इसको तो खुद कर लोगे, चलो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, अब भैया सबसे पहले मैथमेटिक्स में देखो कि इसको एक साथ सॉल्व नहीं करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। क्यों करोगे इसको सॉल्व, क्योंकि इस पे ब्रैकेट लगा है, पहले ब्रैकेट वाला चीज़ सॉल्व होगा तो ए इंटरसेक्शन वैसे ही रहेगा। और सबसे पहले क्या निकाल दोगे, बी और सी का यूनियन निकाल दोगे। तो बी तो लिखो भैया, बी ये है, पूरा का पूरा लिखो, 7, 9, 11, 13 लिख दिया। और 7, 9, 11, 13 और उसके बाद सी का देखो, सी का हमने लिखना है 11 और 13 तो यहाँ है, 11 और 13 यहाँ भी आ रखा, तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो 11, 13 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 15, ये हमने निकाल दिया। अच्छा अब ए लिखो, ए का वैल्यू कितना है, ये है 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन निकालना है हमने किसके साथ, इसके साथ, यानी कि 7, 9, 11, 13 और 15 के साथ। ठीक, तो निकालो भैया इंटरसेक्शन। देखो 3 यहाँ कहीं है, नहीं है। 5 यहाँ कहीं है, नहीं है। 7 यहाँ कहीं है, बिल्कुल है, तो 7 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 9 यहाँ कहीं है, 9 यहाँ है, बिल्कुल आएगा हमारे पास। 11 यहाँ है, 11 है, तो बिल्कुल ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ब्रैकेट वाले केस में पहले इसको निकाल दो, जैसे हमने निकाला पहले ये,
इसको वैसे रहने दिया। अब फिर जब ये सॉल्व हो गया उसके बाद इसका वैल्यू रखा, ठीक है, रख दिया इसका वैल्यू, फिर लगाया इंटरसेक्शन का साइन और फिर इसका वैल्यू रख दिया, और दोनों में क्या निकाल दिया, इंटरसेक्शन निकाल दिया। ठीक है, इसको खुद करो, इसको खुद करो। देखो जैसे ये है, इन दोनों पार्टों में देखो दोनों पार्ट लगभग सेम ही है। अब देखो जैसे ये है, अरे भाई तो पहले इसको निकाल दो, फिर इसको निकाल देना, फिर दोनों को क्या निकाल देना, इंटरसेक्शन निकाल देना। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल दो। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, पहले सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल रहा हूँ मैं। तो ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है भाई, क्या कॉमन है? अच्छा, ए और बी में है हमारे पास 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, यानी कि 7, 11 और 9 हमारे पास ये इंटरसेक्शन आ गया ए और बी का। बी और सी का अब यूनियन निकालना है, तो बी यूनियन सी। देखो बी और सी में बी और सी का यूनियन कर दो, यानी कि दोनों को कंबाइन कर दो। बस कंबाइन करते समय ये ध्यान रखना कि रिपीटिशन ना हो। तो बी के सारे लिख दो। बी के है हमारे पास बी के हैं हमारे पास, अब थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है एडजस्टमेंट का लफड़ा। बी के हमारे पास है 7, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 7, 9, 11, 13, ये तो लिख दिया मैंने सारे। अब यूनियन करना है तो सी के वही लिखना जो अब तक नहीं आए हैं। तो देखो ये है हमारे पास सी, तो सी के देखो हमारे पास 11 और 13 तो आगे हैं, तो 11 और 13 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, तो 15 आ गया तुम्हारा, ये हो गया। अब एक काम करो, तुमने ये वाला पार्ट भी निकाल दिया, ये वाला पार्ट, यानी कि ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। अब इन दोनों का क्या निकाल दो, इंटरसेक्शन निकाल दो। देखो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो देखो भैया इसकी वैल्यू है तुम्हारी ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू है तुम्हारी ये। तो इन दोनों के बीच हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट में क्या करोगे, पहले ये वाला पार्ट निकालोगे। पहले क्या निकालोगे, ए यूनियन डी, पहले ये निकालोगे जो भी आएगा तुम्हारा आंसर। फिर निकालोगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, फिर वो भी कुछ आंसर आएगा। और फिर इन दोनों का, इसका और इसका क्या निकाल दोगे, इंटरसेक्शन निकाल देना। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई बढ़ो आगे। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो जरा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इनमें से जो कौन कौन से पेयर, ये वाला और ये वाला आपस में डिसजॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट क्या होता है पहले वो समझ लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, डिसजॉइंट बेटा हम उसको कहते हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमारे पास 5 आता है, अगर हम 2 सेटों का इंटरसेक्शन निकालें और वो 5 आता है, तब हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, ये मैंने सेटों में समझाया था, जब मेरा सेट का वीडियो उसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो भैया जरा ध्यान से देखो, ए हमारे पास, इसको मान लो ए, तो ए हमारे पास है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, बी हमारे पास कैसा है, बी उसने दे रखा है इस फॉर्म में, कहता है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और x कैसा है, 4 और 6 के बीच में है, और 4 भी हमारे आंसर में है और 6 भी हमारे आंसर में, यानी कि 4, 5 और 6। ठीक, तो भाई सीधा सीधा a इंटरसेक्शन b निकालो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन आ गया। तो भाई सिंस a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, भाई a इंटरसेक्शन b तुम्हारा 5 नहीं आया, एम्प्टी सेट नहीं आया, देयरफॉर a एंड B are not disjoint। ठीक है, हो गई बात क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा भाई इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसमें क्या है, इसको A मान लो, A हमारे पास A E I O U, ठीक है, और इसको मान लो B C D E और F। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकाल दो, A इंटरसेक्शन B। भैया देखो कुछ कॉमन है, कॉमन है भाई, E कॉमन है। ठीक है, E कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भाई सिंस A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, भाई 5 के बराबर कहाँ आ रहा है वो, तो देयरफॉर इसका मतलब ये होगा, देयरफॉर A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, वो डिसजॉइंट नहीं है। अगला देखो भैया अगला पार्ट ये है भाई हमारे पास। ठीक है, इसको A मान लो,
तो भैया देखो जरा क्या कह रहा है कि x इज एन इवन इंटीजर है, तो फिलहाल मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। हालांकि उसने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ले रहा हूँ अपनी तरफ से पॉजिटिव, ठीक है। तो इवन इंटीजर, तो भाई 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये इवन है। बी देखो, बी इसको सपोज कर लो, और बी कैसे कह रहा है, इज एन ऑड इंटीजर, तो फिलहाल मैं ऑड ले रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव वाले ऑड ले रहा हूँ। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो भैया ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी का इंटरसेक्शन एक्चुअल में क्या है, 5 है। तो यहाँ पर कहो कि भाई सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 5 आ गया है, देयरफॉर A and B are disjoint sets, ठीक है। डिसजॉइंट सेट कब कहते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए। देखो आगे, देखो भैया 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इफ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस एंड D इज इक्वल टू दिस, तो कह रहा है ए डिफरेंस बी निकालिए, ठीक है। ए डिफरेंस बी, तो ये देखो ए डिफरेंस बी है, ए डिफरेंस सी है, तो सारे के सारे डिफरेंस हैं बेटा। तो मैं इसमें से कोई 2 निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बाकी तुम कर लेना। तो देखो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ये है हमारे पास, ए है, बी है, सी है और डी है। कहता है फाइंड ये, तो बहुत सारे पार्ट में ये 2 निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अरे भैया डिफरेंस निकालने के लिए पहले ए लिख दिया करो। ए है हमारे पास 3 6 9 12 15 18 21 लिख दिया, डिफरेंस का साइन। और अब बी लिखो, बी हमारे पास क्या है, 4 8 12 16 और 20, ठीक है। इन दोनों में जो भी कॉमन है ना, उस कॉमन को यहाँ से कैंसिल करते रहो। तो क्या कॉमन है, देखो 4 यहाँ है, 4 यहाँ कहीं नहीं है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ कहीं है नहीं है, 12 है, 12 हाँ 12 है यहाँ पे, ठीक है। 16 है, 16 कहीं नहीं है, ठीक है। अच्छा 20 है, 20 कहीं नहीं है। तो भाई जो कैंसिल हो रहा था, जो कॉमन था, वो हमने कैंसिल कर दिया। अब जो बचा उसको हम लिख दो ना, तो बचा क्या, 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ का जो बचेगा वो लिखना है, हो गया। अच्छा ए डिफरेंस सी पर आ जाओ भैया। तो देखो ए डिफरेंस सी, तो ए की वैल्यू लिखो पहले, 3 6 9 12 15 18 21 डिफरेंस सी। अरे सी क्या है भैया, ये है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंस कॉमन देखो, सीधे कॉमन क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ कहीं नहीं है, 4 है, 4 यहाँ कहीं नहीं है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ कहीं नहीं है, 8 हाँ 6 है भाई, ऐसा मत बोलो यार, गलत बात है, ठीक है। 8 है, 8 कहीं नहीं है। अच्छा 10 है, 10 कहीं नहीं है। 12 है, 12 होगा यहाँ देखो, ठीक है। 14 कहीं नहीं होगा यहाँ, 16 कहीं नहीं होगा। तो क्या बचा इसमें से भाई, जो लड़ कर के मर गए उनको मरने दो, बाकी जो बचे उनको लिख दो, 3 9 15 18 और 21, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ो आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत वाहियात क्वेश्चन है बेटा, इसमें सारे क्वेश्चन बकवास हैं। ये तो सिलेबस पता नहीं क्यों इसको सह रहे हैं, पता नहीं कब बदलेंगे इसे। कहता है x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, तो कहता है x डिफरेंस y निकालिए, y डिफरेंस x निकालिए और x और y का इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक है। देखो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, देखो ये है x डिफरेंस y निकालो। तो भैया देखो x के सारे लिख दो ना, a b c और d, ठीक है। डिफरेंस का साइन लगाओ और y के सारे लिख दो, f b d और g लिख दिया। कॉमन देखो, कॉमन कुछ है, देखो b यहाँ है, b यहाँ भी है, तो b को कैंसिल कर दो यहाँ से, d है, d यहाँ भी है, d को भी कैंसिल कर दो। अच्छा f यहाँ है, f यहाँ नहीं है, ठीक है। g यहाँ है, g यहाँ नहीं है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर आएगा a और c, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि y डिफरेंस x निकालिए, ठीक है। तो y की वैल्यू पहले लिख दो, तो ये है y की वैल्यू, f b d और g डिफरेंस x है a b c और d। तो कॉमन क्या है भैया, देखो कॉमन b यहाँ है, b यहाँ, तो b को कैंसिल कर दो, ठीक है। अच्छा d यहाँ है, d यहाँ भी है, तो d को भी कैंसिल कर दो। तो बचा क्या यहाँ का, f बचा और g बचा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है भैया, थर्ड पार्ट में इसने कहा था कि x इंटरसेक्शन y निकालिए, यानी कि x और y में इंटरसेक्शन क्या है, यानी कि कॉमन क्या है। तो भैया खुद देख लो ना क्या कॉमन है भाई देखो कॉमन क्या है, अरे भाई a b यहाँ है, b यहाँ भी है, एक तो ये कॉमन है, d यहाँ है, d यहाँ भी है, और कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या कॉमन है, b और d कॉमन है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
बेटा इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बहुत सही सही क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। कहता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर और क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, देन व्हाट इज आर डिफरेंस क्यू। आर और क्यू का अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। देखो भैया, देखो ये लिख दिया है मैंने क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन में भाई आर को कह रहा है कि आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो थोड़ा सा आर को हम ऐसे लिखते हैं कि भाई रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है जीरो भी आ रहा होगा, जीरो भी रियल नंबर है, वन भी आ रहा होगा, टू भी आ रहा है, थ्री, ये सारे के सारे आ रहे होंगे। अच्छा -1 -2 -3 भी आ रहा होगा, ये भी रियल नंबर है। अच्छा 1/2 टाइप के, 4/7 टाइप के, या फिर माइनस का 1/2 टाइप के, या माइनस का 4/7 टाइप के, ये भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या आ रहा होगा, √2 भी आ रहा होगा, √3 भी आ रहा होगा, √5 भी आ रहा होगा, ये सारे के सारे भी आ रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रियल नंबर। तो रियल नंबर का हमने जो जो भी मेन है वो सारे के सारे थोड़ा बहुत डाले हैं। देखो जीरो है, प्लस के सारे होते हैं, माइनस के सारे होते हैं, अपॉन वाले भी होते हैं, अपॉन वाले माइनस में भी होंगे, ठीक है, और रूट वाले होंगे, तो सब डाल दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि यहाँ पर ही हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्यू में क्या क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्यू यानी कि रेशनल नंबर, जीरो रेशनल होता है भैया, 1 रेशनल होता है, 2 रेशनल होता है, 3 रेशनल होता है, ठीक है, -1 भी रेशनल होता है, -2 भी रेशनल, -3 भी रेशनल होता है, ठीक है। अच्छा और क्या क्या रेशनल होता है भाई, 1/2 लिखे तो वो भी रेशनल होता है, माइनस का 1/2 लिखें वो भी रेशनल होता है, या 4/7 लिखें वो भी रेशनल होता है, या माइनस का 4/7 लिखें वो भी रेशनल होता है। यही तो होते हैं रेशनल, और क्या होता है। अच्छा ये हो गया भाई, ठीक है। अब भैया जरा ध्यान से एक बात ये देखो कि हमने क्या निकालना है, आर डिफरेंस क्यू निकालना है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि पहले आर की वैल्यू लिख दो। आर की वैल्यू है हमारे पास, इस सारे को लिखने की कोशिश अगर मैं करूं तो आर हमारे पास ये है ना आर, तो आर को अगर लिखूं मैं तो 0 1 2 ये सारे के सारे भी आएंगे। अच्छा और क्या क्या आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, ठीक है। अच्छा 1/2 भी आएंगे, 4/7 भी आएंगे, और माइनस का 1/2 भी आएगा, माइनस का 4/7 भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, ये सारे के सारे भी आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आर, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें हम डिफरेंस निकाल रहे हैं क्यू का। क्यू क्या है, क्यू ये ऊपर लिखा है हमने, तो भाई क्यू में आएगा 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अच्छा -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, ठीक है। अच्छा और क्या आएगा, 1/2 भी आएगा, माइनस का 1/2 भी आएगा, फिर तो 4/7 टाइप के कोई नंबर आएंगे, या माइनस का 4/7 टाइप का भी कोई नंबर आएगा, ठीक, ये आएगा। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो कि इनमें कॉमन देखो क्या क्या है। भैया 0 तो कॉमन है, कट गया, 1 कॉमन है, 1 भी कट गया। अच्छा 2 कॉमन, अच्छा सॉरी यहाँ से नहीं काटना है, यहाँ से काटना है, कॉमन जो भी होगा यहाँ से काटना है। अच्छा 2 भी कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 3 सारे, इनके सारे के सारे कैंसिल हो गए। -1 -2 -3 वो यहाँ भी है, यानी कि सारे के सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। 1/2 माइनस का 1/2 ये सारे के सारे तो यहाँ भी हैं, तो ये भी कैंसिल हो गए, ये सारे भी कैंसिल हो गए। तो बचा क्या यहाँ, क्या बचे, रूट वाले बचे, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, हमारे पास आंसर आ रहा है आर डिफरेंस क्यू, हमारे पास आ रहा है क्या बच रहा है, √2 √3 √5, इस टाइप के नंबर बच रहे हैं। यानी कि इनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि आर डिफरेंस क्यू हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इरेशनल का सेट निकल के आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। भाई देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन को यहीं पे देख लो बेटा, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ट्रू फॉल्स बताना है तुमने, कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अरे भाई कह रहा है कि 2 3 4 5 और 3 6 ये जो दो सेट हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, डिसजॉइंट है। तो क्या ये जो कह रहा है क्या वो सच कह रहा है, तो खुद देख लो। अरे भाई कुछ कॉमन है इनमें, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बिल्कुल है भाई, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इनमें तो कॉमन आ गया। इसका मतलब डिसजॉइंट क्या है, नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स बात कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि डिसजॉइंट है, जबकि नहीं है वो डिसजॉइंट, क्योंकि कॉमन आ गया उनमें। अच्छा AEIOU और ABCD डिसजॉइंट है, बिल्कुल नहीं है डिसजॉइंट, क्योंकि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ये भी फॉल्स बात है, ठीक है। 2 6 14 और ये सारे के सारे डिसजॉइंट, 3 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं नहीं है, 7 यहाँ भी कहीं नहीं है, 11 यहाँ कहीं नहीं है, 15 यहाँ कहीं नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट है, इसका मतलब ट्रू बात है ये। अच्छा 2 6 10 और ये भाई इनमें और इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं है कुछ भी कॉमन, तो भैया डिसजॉइंट कह रहा है ना इसको, तो गलत कह रहा है,
बुड़बक। ठीक है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट है हमारे पास। तो दोनों के दोनों हमारे पास कैसे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये बात सही है, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो भैया देखो कल होना है हमारे पास बहुत ही धमाकेदार वीडियो। आज के लिए इतना ही, सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। ये रहा आपका पेन और ये रहा आपकी कलम और ये रहा आपका दूसरा पेन। टाटा बाय बाय, ख़त्म।